नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी। देखिए, अतुल सुभाष सुसाइड केस के बारे में आप सभी जानते होंगे। इस केस ने लाखों लोगों को हिलाकर रख दिया और ये कुछ साधारण सा केस नहीं। एक इंजीनियर जो सुसाइड करता है, लेकिन सुसाइड से पहले वह एक वीडियो बनाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि सुसाइड नोट, बट वो सुसाइड वीडियो बनाता है जिसमें अपनी पत्नी के खिलाफ, साले के खिलाफ, सास के खिलाफ, इनफैक्ट जज के अगेंस्ट ऐसा कुछ बोल जाता है उस 50 मिनट के वीडियो में कि लोग सुनते रह जाते हैं। और ये शॉकिंग न्यूज सबके सामने एक फ्लैश करके न्यूज में आता है कि ऐसा एक सुसाइड हुआ। यकीन नहीं हो रहा था किसी को। उसको छोटा बेटा था और उसने वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी कही कि मैं ऐसे 100 बच्चे कुर्बान कर दूं। न जाने कितना उसके अंदर जो दर्द था उसको उसने बयान किया। और जो व्यक्ति उस समय सोचता है, उसको पता है कि मेरी आखिरी मोमेंट चल रही है और मैं क्या करने वाला हूं उसके बाद। बहुत हिला देने वाला वीडियो है, दर्दनाक वीडियो है। और इस केस ने सारे कोर्ट्स को हिला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो एलिमनी फैक्टर होते हैं, जो लड़कियां शादी के बाद डाइवोर्स के समय या डाइवोर्स पिटिशंस डालती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशंस डालती हैं, या सीआरपीसी के तहत जो डाली गई थी मेंटेनेंस पिटिशन, या आगे जो डालने वाले हैं, मेंटेनेंस में एलिमनी मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड करने के लिए 8 फैक्टर्स सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये ध्यान में रखने हैं। इस केस के बाद यह 8 फैक्टर्स सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप, यानी जो कोर्ट्स अमाउंट डिसाइड करते हैं, मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करते समय यह ध्यान रखना है कि हस्बैंड, पति को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि वाइफ का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे मेंटेन करना है यह ध्यान रखना है। दूसरी बात कही कि वाइफ और बच्चे की रीजनेबल नीड्स क्या है, मतलब कि जो चाहिए, जरूरत है, वो तो देना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि वाइफ डिमांड कर रही है कुछ एक्सीडिंग लिमिट्स, आप उसको भी अप्रूव कर दो, तो वो पेनलाइज हो जाएगा हस्बैंड के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टीज का, मतलब हस्बैंड वाइफ का, यह बातें जरूर देखनी है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो कितनी क्वालिफाइड हैं दोनों, और उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, और कौन से एसेट्स उनके नाम पर हैं। जो ये तो लॉ है कि दोनों पार्टीज को एफिडेविट्स फाइल करना पड़ता है प्रोसीडिंग्स में कि हमारे पास सेपरेटली, हस्बैंड कहेगा कि ये मैं एफिडेविट दाखिल कर रहा हूँ कोर्ट के में, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास मेरी इनकम ये है, सो एंड सो जो भी है। वाइफ भी कहेगी मेरे पास ये है, कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास ये है, 2 व्हीलर है, सो एंड सो बैंक अकाउंट, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है ताकि कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि दोनों की पोजीशन क्या है और क्या फैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी देखना है कि उनके लिटिगेशन कॉस्ट कितने हो सकते हैं और हस्बैंड के ऊपर कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, उनके पेरेंट्स की क्या रोल है, उनके पेरेंट्स की ऑब्लिगेशन डेफिनेटली हस्बैंड के ऊपर होगी, उनकी लोन्स की लायबिलिटीज क्या है, उनके ऊपर कितना बार है, वो सारी चीजें देखनी है कि जो भी अमाउंट पास हो मेंटेनेंस में वो हस्बैंड के लिए पनिशमेंट न बन जाए, यह ध्यान देना है। क्योंकि अतुल सुभाष केस जो है सभी के दिमाग में बैठ चुका है, पूरे देश को हिला कर रख दिया इस केस ने। यह जो एफआईआर है अतुल के ब्रदर ने रजिस्टर करवाई मराठाली पुलिस स्टेशन में, जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी सुसाइड करने के लिए मदद करना या फिर उसमें कुछ न कुछ उनका हाथ है, और क्रिमिनल एक्ट्स के तहत जो भी सेक्शन हैं वो लगाए गए, जिसके तहत काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से मेंटल प्रेशर में अतुल सुभाष जो थे, जिन्होंने यह कदम उठाया, और जो मेंटल प्रेशर होता है वही जो है एक ब्रेन को जो है आउट ऑफ ट्रैक लेकर जाता है, जिसके तहत
यह सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स ये जो भी हुआ इस केस में, क्योंकि काफ़ी सालों से यह केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइंस जारी की हैं कि अगर कोर्ट्स जो हैं, निचली कोर्ट्स जो हैं, परमानेंट एलिमनी अगर डिसाइड करते हैं तो उन्हें क्या क्या फैक्टर्स जो हैं ध्यान में देने हैं। वो जो फैक्टर्स बनाए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई हैं, ताकि हस्बैंड के ऊपर जो ये है एज अ पनिशमेंट ना हो। इस विषय को लेकर काफ़ी सारे और भी जजमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में अब देखा यह जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो है सामने आ रहे हैं। इसलिए हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि कोई भी मेंटल प्रेशर में आकर ऐसा कदम ना उठाएं। हाँ, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी आप क्रॉस कंप्लेंट्स कर सकते हैं, लॉयर्स की हेल्प लें, एनजीओस की हेल्प लें, ताकि आपको जो है इस मुसीबत से कैसे बाहर आना है आपको रास्ता दिख सके। सुसाइड करने से किसी को भी फायदा नहीं है, ना कि आपके परिवार को, ना आपके बच्चों को, ना किसी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे जानकारी वाले वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।